हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, मैं आपको सिखा रहा था दशमलव भिन्नों की गुणा भाग जोड़ घटाना कैसे करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने दशमलव भिन्नों को दो पार्ट में पढ़ाया है, पार्ट नंबर 5 और ये दोस्तों ये छठा पार्ट है दोस्तों। तो आपसे गुजारिश करता हूं दोस्तों, दशमलव भिन्नों को समझने के लिए पार्ट 5 और पार्ट 6 दोनों पार्ट देखें दोस्तों। हमने पार्ट 5 में दशमलव भिन्नें क्या होती है, उनको कैसे जोड़ा जाता है, उनको कैसे घटाया जाता है, उनकी कैसे गुणा की जाती है दोस्तों, मैंने सब कुछ बताया है। और पार्ट नंबर 6 में हम आपको बताएंगे दशमलव भिन्नों की गुणा कैसे की जाती है। सॉरी, या दशमलव भिन्नों की गुणा नहीं दोस्तों, हम दशमलव भिन्नों की भाग बताने वाले हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं, दशमलव भिन्नों का जोड़, दशमलव भिन्नों की गुणा, दशमलव भिन्नों की गुणा, दशमलव भिन्नों की गुणा, दशमलव भिन्नों का घटाना, और ये सब मैंने पार्ट 5 में बताया है दोस्तों। पार्ट 6 में हम केवल दशमलव भिन्नों की भाग समझेंगे। देखिए दोस्तों, कैसे दशमलव भिन्नों की भाग होती है। आइए दोस्तों, देखिए लिखा है कि दशमलव भिन्नों की गुणा, सॉरी दोस्तों, गुणा नहीं भाग यहाँ पास। तो लिखा दोस्तों, दशमलव भिन्नों की भाग 4 चरणों में की जाती है दोस्तों। दशमलव भिन्नों की जो भाग होती है दोस्तों, वो 4 चरणों में की जाती है दोस्तों। आइए हम बहुत बारीकी से समझेंगे ये क्या होता है। देखिए दोस्तों, पहला चरण लिखा है, चरण नंबर पहला है, यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान है। यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या दोस्तों समान है तो दशमलव से दशमलव काट दिया जाता है। दोस्तों एक बार इसको फिर से पढ़िए, यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान है तो दशमलव से दशमलव काट दिया जाता है। आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है, ये लिखा है 1.69 दोस्तों, बटे में लिखा है 0.13। देखिए दोस्तों, पॉइंट के बाद यहाँ पास 2 अंक है, यहाँ पास भी 2 अंक है। तो पॉइंट के जो स्थान है दोस्तों, यानी जो पॉइंट से पॉइंट वो समान स्थान पे लगा। इस अवस्था में पॉइंट से पॉइंट दोस्तों काट दिया जाएगा, तो आ जाएगा 169 बटे में 13। अब दोस्तों इसके हम 13 से भाग भी कर सकते हैं। 13 एकन्ना 13, 13 एकन्ना 13, 3 बचे 13, 13 दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 13। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए दोस्तों, लिखा है 2.89, फिर बटे में लिखा है 0.17। देखिए दोस्तों, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है। दोस्तों पॉइंट से पहले नहीं देखना है, पॉइंट के बाद ही देखना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 2 अंक से पहले यहाँ पॉइंट लगा, 2 अंक से पहले यहाँ पॉइंट, यानी दशमलव की संख्या समान है, यानी दशमलव समान स्थान पे लगा है दोस्तों। तो दशमलव से दशमलव काट देंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा 289 बटे में 17। अब इसको दोस्तों काटेंगे तो हमारा 17 17 289 होता है दोस्तों। ये देखिए करके आंसर कितना। आगे दोस्तों अगले देखते हैं। देखिए ये लिखा है दोस्तों 2.25 और बटे में 0.15। देखिए दोस्तों, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, यानी दशमलव का जो स्थान है वो समान है दोस्तों, यानी समान जगह पे दशमलव लगा। तो यहाँ दशमलव से दशमलव इस तरीके से काट देंगे, तो हमारा बचेगा 225 और यहाँ बटे में 15। अब दोस्तों इसको जब हम भाग करेंगे, 15 एकन्ना 15, 15 एकन्ना 15 दोस्तों, और बचेगा 7, तो 15 पचे 75, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 75। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए दोस्तों, देखिए ये लिखा है 44.1, ये लिखा है 2.1। देखिए दोस्तों, दशमलव के बाद यहाँ एक स्थान, दशमलव के बाद यहाँ भी एक स्थान है। तो देखिए दोस्तों, इस दशमलव का जो स्थान है वो समान स्थान पे लगा होना चाहिए, यानी समान संख्या के बाद। देखिए दोस्तों, अब यहाँ दशमलव से दशमलव दोस्तों हम काट देंगे, हमारा बचेगा 441 बटे में 21। अब देखिए दोस्तों, जब हम इसकी भाग करेंगे तो 21 दूना 42 दोस्तों, 2 बचे तो 21 करना 21, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 21। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है पहला चरण। देखिए दोस्तों कितना आसान है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको पहला चरण बाखूबी बहुत अच्छी तरीके से सबको समझ में आया होगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगले चरण पे चलते हैं। दोस्तों अगला चरण लिखा है, चरण नंबर 2 है दोस्तों, यदि अंश में दशमलव हो और हर में दशमलव ना हो। यदि अंश में दशमलव हो और हर में दशमलव ना हो तो अंश का दशमलव हटाकर हर में उतने ही शून्य बढ़ाते हैं जितने अंक पर दशमलव अंश में होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे। देखिए दोस्तों, लिखा है 0.15। देखिए दोस्तों, ये लिखा है बटे में 5। देखिए दोस्तों, ये अंश में तो दशमलव है लेकिन हर में दशमलव नहीं है दोस्तों। बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए, ये अंश में दशमलव है लेकिन हर में दशमलव नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इस दशमलव को हटा देंगे। और अंश में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, तो यहाँ पर दोस्तों हम 2 जीरो बढ़ा देंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 15 और बटे में 500। अब इसको हम काट देंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है, लेकिन इसको हम काट भी देंगे। 5 गन्ना 5 और 5 तिया 15, तो दोस्तों बता 3/100 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 अंक हैं,
तो जो पॉइंट जो आएगा ना, वो पॉइंट जब आएगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए। अब चूंकि यहाँ 1 अंक पहले से है तो इसको लिखेंगे 0.03, 2 अंक से पहले यहाँ पास पॉइंट रख देंगे दोस्तों। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 1.53/17। देखिए दोस्तों यहाँ अंश में दशमलव है लेकिन हर में दशमलव नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों अब करेंगे क्या, बहुत आसानी से। देखिए दोस्तों इस हम दशमलव को हटाएंगे और 2 अंक है तो यहाँ पास हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये आ जाएगा 153/1700। अब दोस्तों इसको हम भाग भी कर सकते हैं। देखिए कैसे भाग करेंगे, 17 एकन्ना 17 और 17 17 200 153 ही होता है, तो ये आंसर आ गया 17/100। अब दोस्तों इसको भी हम हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको इस प्रकार हल करेंगे। देखिए दोस्तों ये यहाँ पास क्या, ये 2 जीरो है, तो जो पॉइंट लिखा जाएगा वो 2 संख्या से पहले यहाँ पॉइंट रख दिया जाएगा, तो हम इसको पढ़ेंगे 0.17। यहाँ पर 2 संख्या के बाद पॉइंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो हैं दोस्तों, इसीलिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों सबको समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों ये लिखा 1.0/2। देखिए दोस्तों अंश में तो है पॉइंट लेकिन हर में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या तो 1 जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर, तो आ गया 10/20। अब देखिए दोस्तों 0 से 0 कट गया तो इसका मान 1/2 ही हम रखते हैं दोस्तों, ठीक। इसको और भी हल कर सकते हैं लेकिन इसको हम नहीं हल करेंगे, इतना ही सही है। अब देखिए दोस्तों अंश में दशमलव है, दशमलव के बाद 3 अंक है यहाँ पास, यहाँ 10 है, यहाँ लिखा है बटे में 10, तो यहाँ तो हर दशमलव है नहीं, तो इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अंश दशमलव को हटाएंगे, यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा देंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब इसको लिखेंगे 100 बटे में कितना हो गया दोस्तों, 10,000 हो गया दोस्तों। अब देखिए 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब बचा कितना, 1/100। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में, आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये जो चरण नंबर 2 है दोस्तों ये बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। अब देखिए दोस्तों चरण नंबर 3 क्या होता है, चरण नंबर 3 इसी का दोस्तों उल्टा है दोस्तों। आइए दोस्तों हम समझते हैं चरण नंबर 3 क्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए चरण नंबर 3 है दोस्तों, यदि अंश में दशमलव ना हो, उससे पहले क्या था, अंश में दशमलव था लेकिन हर में दशमलव नहीं था। यहाँ अंश में दशमलव ना हो और हर में दशमलव हो तो हर का दशमलव हटाकर अंश में उतने ही शून्य लगा देते हैं जितने अंक पर दशमलव हर में है दोस्तों। आइए दोस्तों इसको समझते हैं कैसे इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल। देखिए दोस्तों ये लिखा है 35 बटे में लिखा है 0.005। देखिए दोस्तों उसमें अंश में दशमलव था, हर में नहीं था, यहाँ हर में दशमलव अंश में नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, सेम वैसा ही मेथड इस्तेमाल करेंगे। हम ये दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पास हम 3 जीरो बढ़ा देंगे दोस्तों, तो ये कितना हो गया 35, 3 जीरो बटे में 5। अब दोस्तों हमने कहा था संख्या से पहले अगर जो पॉइंट है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, जिसे दोस्तों लिखा हो 1 तो 1 रहेगा, अगर जो इसके पीछे अगर जो बढ़ा दिया जाए तो 10 हो जाएगा, लेकिन 1 लिखा है इसके पहले अगर जो बढ़ाया जाता है तो हमारा 1 ही पढ़ा जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पास केवल 5 ही लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों 5 करना 5 और 5 सत्ते 35 और 3 जीरो हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पास, तो आंसर हमारा आ गया 7,000 दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों 54 बटे में 0.18 दोस्तों। देखिए हमने कहा था पॉइंट के बाद संख्याओं को फुटकर पढ़ते हैं, कभी एक साथ नहीं पढ़ते, तो इस दशमलव को हटाएंगे। अब दशमलव के बाद 2 स्थान है तो यहाँ पर 2 हम शून्य बढ़ा देंगे। अब देखिए 54, 2 जीरो और यहाँ पास 18। अब दोस्तों इसको हम काट भी सकते हैं, चाहे हम ऐसा इतना ही रखें कोई दिक्कत नहीं, तो 18 करना 18, 18 54 और ये 2 जीरो, तो दोस्तों हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 300। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए पॉइंट के बाद देखिए ऊपर लिखा है 32 बटे में 0.16। दोस्तों इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। क्यों 2 जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ क्या है 2 जीरो दोस्तों, यही तो कह रखा है जितने अंक पर दशमलव हर में है, तो हरमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पास हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए दोस्तों इसको काटेंगे, यहाँ ये आ गया 3200, ये बटे में 16, अब 16 करना 16, 16 दूनी 32 और ये 2 जीरो, तो दोस्तों ये आ गया 200। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला दोस्तों देखिए लिखा है 30 बटे में 15। अब देखिए दोस्तों यहाँ पास पॉइंट है, यहाँ पॉइंट नहीं है, आपको इस पॉइंट को हटाएंगे, इसके बाद एक संख्या है तो अब यहाँ एक पॉइंट, 2 होती 2, 3 होते तो 3 लगाते। अब ये आ गया 300 और बटे में 15, अब 15 करना 15 और 15 दूनी 30 और 1 जीरो, ये तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 20। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये लिखा 119 बटे में 1.7। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 1 जीरो बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ कितना है 1 अंक है, 2 होते तो 2 बढ़ाते, 3 होते तो 3 बढ़ा लेते, तो ये आ गया 1190 बटे में
17। अब इसको दोस्तों काट देंगे, 17 करना 17, 17 सत्ती 119, तो आंसर हमारा आ गया 70 दोस्तों। दोस्तों आइए दोस्तों अगला देखते हैं दोस्तों। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों। चरण नंबर 4 है, यदि अंश और हर में दशमलव हो लेकिन दशमलव स्थान समान ना हो, यानी दशमलव स्थानों की जो संख्या है वो समान ना हो। आइए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये लिखा है 0.54। देखिए दोस्तों, दशमलव से पहले यहाँ जो जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ दशमलव के बाद कितने 4 स्थान है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ से दशमलव हटाएंगे 4 स्थान है, तो यहाँ पास 1 2 3 4 जीरो। यहाँ से दशमलव हटाएंगे 2 स्थान है, तो यहाँ पास 2 जीरो। अब दोस्तों इसको लिखेंगे 54 और यहाँ पास 4 जीरो। और ये दोस्तों क्या है, इनको हटा देंगे क्योंकि संख्या से पहले, तो ये आ जाएगा 1800। 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो, 18 खन्ना 18, 18 तेरह 54, तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया 300 दोस्तों। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं दोस्तों, देखिए इसको समझते, देखिए यहाँ लिखा 1.69, लिखा 1.3। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटाएंगे 1 है तो यहाँ पास 1 जीरो। अब इसको हटाएंगे, यहाँ 2 अंक थे तो यहाँ पास 2 जीरो, तो आ गया दोस्तों 1690 और बटे में 1300। अब इसको यहाँ से काट देंगे दोस्तों। अब यहाँ कितना बता, 13 करना 13, 13 53 169 दोस्तों बटा 13 बटे में 10। अब इसको कैसे, यहाँ 1 जीरो तो यहाँ पास 1 पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ आ गया 1.13 दोस्तों। ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद कितने अंक 4 है, इसको हटाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे। इसको हटाएंगे तो यहाँ 4 जीरो बढ़ाएंगे दोस्तों, क्यों, क्योंकि वहाँ पर 4 अंक है। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे लिखेंगे, ये 28 1 2 3 4 जीरो दोस्तों। अब पॉइंट से इनको छोड़ देंगे क्योंकि संख्या से पहले कोई जीरो का महत्व नहीं होता। अब यहाँ पास 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो से 1। अब 7 करना 7, 7 चक्कू 28, अब कितने 2 जीरो, तो दोस्तों यहाँ बच गया 400। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद 1 है, तो इसको हटाएंगे 1 जीरो, और यहाँ पर 3 अंक है तो 1 2 3 दोस्तों। अब इसको देखें दोस्तों कैसे लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे 450, ये हो गया हमारा 9000, जीरो से जीरो चला गया। अब देखिए 45 से करना 45 दोस्तों, 45 दूना 90, तो आंसर आ गया दोस्तों 1/20। आगे दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, ये लिखा है कि पॉइंट के बाद 2 जीरो, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 2 संख्या, पॉइंट के बाद इस पॉइंट को हटाएंगे 2 जीरो, इसको हटाएंगे तो 1 जीरो, तो आ गया 1960, ये बचा हमारा 1400। अब इसको काट देंगे, अब इसको काटेंगे 14 करना 14, 14 14 52 196 दोस्तों, ये आ गया हमारा। और यहाँ 1 बचा दोस्तों, ये बचा। अब 1 है तो यहाँ पास 1 पॉइंट लगा देंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं हमारी आपको वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी दोस्तों मैं आपको जीरो लेवल से मैं सिखा दूंगा दोस्तों। अगर जो आप हमारे साथ जुड़ते हैं दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी वीडियो बनाई जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे दोस्तों। धन्यवाद।